नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 जुलाई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको बता दें आश्वासन के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। विजय किरण आनंद गोरखपुर के नए डीएम बन गए हैं। प्रेम रंजन सिंह जीडीए उपाध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, एससीईआरटी पर दोस्तों आपने काफी धरना दिया, आश्वासन मिला, लेकिन अब लगता है कि सब पर पानी फिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बात और दोस्तों हम आपके सामने रखते हैं। पहले दोस्तों देखिए, जो हमें आश्वासन मिला था यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियर लिखा था 2 वीक का समय दोस्तों यहाँ पर मांगा गया था और 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों 12/7/2021 मतलब 12 जुलाई को हमें आश्वासन दिया गया था। तो गाइस आप जोड़ लीजिए 12 तारीख से आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 तारीख। ठीक है, पूरी अपडेट दोस्तों आपके सामने रखी जाएगी। और देखिए प्रमोट की नोटिस हमारी कब तक आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे ठीक है जो एससीईआरटी का जो मैटर था दोस्तों, यहाँ पर देखिए विजय किरण आनंद जी अब ये डीएम बन चुके हैं। पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। एक और बात दोस्तों आपके सामने रखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए टीचरों की भर्ती के लिए अब एक और नई योग्यता आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नई शिक्षक भर्ती में कुछ बड़ा बदलाव किया जा सकता है, उसको भी अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को देखिए। अगर दोस्तों आज प्रमोट की नोटिस नहीं आती है तो गाइस ये आपके साथ बड़ा धोखा होगा। और देखिए 2 साल का कोर्स 3 साल में कराने की तैयारी हो गई है, जैसे लगता है ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, जुलाई का महीना हमारा चल रहा है, ठीक है। और आपको दोस्तों बता दें अभी हमारा स्कूटनी का रिजल्ट आएगा, उसके कुछ दिन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट आएगा, फिर कुछ दिन के बाद थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट आएगा, फिर जाकर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। तकरीबन दोस्तों देखा जाए तो हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट आया था उसका मतलब स्कूटनी का रिजल्ट अब आएगा। तो उसके बाद देखिए आपको एक बात और बता दें, बच्चे काफी ज्यादा परेशान है पीएनपी को लेकर। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रमोट का अंतिम फैसला होगा ना वो सरकार को करना है, ठीक है। अब हमारी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ना कि पीएनपी तक। अंतिम फैसला दोस्त यहाँ पर गवर्नमेंट करेगी। याद होगा दोस्तों आप लोगों को पिछली बार शिक्षा मंत्री जी लाइव आकर प्रमोट की बात रखे थे। इस बार भी दोस्तों ऐसा ही होगा, मतलब एक प्रमोट की नोटिस जारी की जाएगी, जो शासनादेश होगा उसमें दोस्तों प्रमोट का फार्मूला लिखा होगा। वही शिक्षा मंत्री जी आएंगे और हमें बताएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आप देखिए यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि फेल छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में 2 विषय में बैक है उनका क्या होगा, जिनका भैया 1 में बैक है उनका क्या होगा, जिन बच्चों की 3 या उससे भी अधिक है मतलब सेमेस्टर बैक छात्रों का क्या होगा। कुछ दिन पहले दोस्तों ये अपडेट आई थी कि जो बच्चे द्वितीय सेमेस्टर में ठीक है ना औसत अंक के आधार पर भी पास नहीं होंगे उनका फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट रोका जाएगा, मतलब उनका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गाइस एक और समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो लेकिन जो इनका प्रमोट का शासनादेश आया था उसमें यही कहा गया था कि सभी छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में 100% प्रमोट की बात कही गई थी। तो गाइस अगर कोई बच्चा सेमेस्टर बैक से भी फेल हो या जैसे भी हो तो उन बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर का ही पेपर कराना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना, अभी तक दोस्तों प्रमोट को लेकर कोई नोटिस नहीं आ रही है। तो छात्र इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आखिर वो पढ़े तो पढ़े क्या। तो गाइस ये सब पूरा मामला है। और देखिए आपको बता दें शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हो सकता है, भी हम आपके सामने रखेंगे। एक और अपडेट, महिला शिक्षकों ने मांगी 3 दिन पीरियड लीव। जी हाँ दोस्तों, कल ट्विटर पर इस मामले को ट्रेंड कराया गया, अपडेट को आपके सामने रखेंगे। और देखिए अगली अपडेट, बुजुर्गों का अधिकार बेघर हो सकते हैं पुत्र बहू, हाई कोर्ट ने कहा। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। और एक और बड़ी अपडेट, शिक्षा मित्रों ने मनाया काला दिवस, 25 जुलाई को रद्द हुआ था समायोजन, सरकार से वादा पूरा करने की मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये काला दिवस 25 जुलाई समायोजन रद्द। जो आप 69,000 शिक्षक भर्ती की बात सुनते हैं या 68,500 शिक्षक भर्ती की बात सुनते हैं, ये दोस्तों भैया सरकार ने कोई नई वैकेंसी नहीं लाई थी, ठीक है। काफी लोग भ्रम में रहते हैं कि यार सरकार इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां कर दी। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर छपते हैं कि 4 साल में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। जो ये टीचर की नौकरी है ना, ये कोई नई नौकरी नहीं है।
अगर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द नहीं होता तो कम से कम वो आराम से नौकरी करते। और याद रखिए, तब से आज तक कोई वैकेंसी आती ही नहीं। वो तो किस्मत थी डीएलएड छात्रों की कि भैया शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया और नई भर्ती आ गई। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको पता ही होगा कि कितने दिन से लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है और सरकार तो नई भर्ती को लेकर क्या करी आपको सब पता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चों की संख्या और टीचरों का अनुपात बराबर हो गया तो नई भर्ती नहीं आएगी। सिंपल सा रूल है दोस्तों कि 30 बच्चों पर एक टीचर की जरूरत पड़ती है, एक अध्यापक की। अगर आपके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर कितने अध्यापक होने चाहिए? 10 अध्यापक। ठीक है, कहीं कहीं दोस्त ये होता है कि 30 बच्चे हैं, पढ़ाने वाले टीचर की संख्या 3 या 4 हो जाती है। और कहीं कहीं दोस्तों 100 बच्चे हैं, पढ़ाने वाला टीचर 1 या 2 है खाली। ठीक है ना, तो उसी में दोस्तों बीच बीच में टीचरों का तबादला होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, ये अनुपात को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए एक एक करके आज की अपडेट को देखना शुरू किया जाए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जरा इस अपडेट को देखते हैं जो कि डीएलएड छात्रों के लिए सबसे ज्यादा बड़ी अपडेट है। आपको दोस्तों बता दें, जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा था ना, तो काफी बार दोस्तों जज साहब तक चेंज हो जाते थे। ठीक है, जज साहब बदलना कितनी बड़ी बात है आप समझ रहे हैं। तो ये तो दोस्तों छोटी मोटी बात है, लेकिन डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी बात हो गई क्योंकि हमारा प्रमोट का दोस्तों मैटर इनसे ही फंसा था। देखिए, शासन ने रविवार देर रात 18 IAS ठीक है अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। गोरखपुर सहित 3 जिलों में नए जिलाधिकारी भेजे गए हैं, जबकि सहारनपुर मंडल में नए कमिश्नर तैनात किए गए हैं। कई विकास प्राधिकरणों में नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विजय किरण आनंद गोरखपुर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं प्रेम रंजन सिंह गोरखपुर का विकास प्राधिकरण GDA के उपाध्यक्ष होंगे। तो दोस्त ये पूरा मैटर है। अब प्रमोट क्या ठंडे बस्ते में चले जाएगा? जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा लेट लतीफी पहले हो चुकी है। अब देखिए दोस्त, अगर ये चाहते ना PNP वाले, कम से कम आपका पेपर ही करा देते। ठीक है, प्रमोट नहीं कर पा रहे थे तो पेपर ही करा देते। अब बताइए, जुलाई का महीना भी समाप्त होने जा रहा है, ना तो प्रमोट की कोई नोटिस है, 14 दिन का आश्वासन पूरा हो चुका है। तो ये दोस्त छात्रों के साथ बड़ा धोखा नहीं है, समझिएगा इस इन सब बातों को, क्योंकि नई भर्ती में मौका भी चाहिए लेकिन समय से डीएलएड पूरा होना चाहिए। देखिए होता है क्या है कि आपके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप टेट की अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। होता ना कि कम से कम एक एक टेंशन क्लियर होती जाए। अब देखिए दोस्तों, रियलिटी में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप तो यही बोलेंगे ना, अभी तो हमारा फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया, थर्ड का नहीं आया, सेकंड स्कूटनिक नहीं आया, फोर्थ का पेपर नहीं हुआ, रिजल्ट क्या आएगा? उसके बाद यूपी टेट आपका बचा है या सीटेट का पेपर पास करेंगे, उसके बाद सुपर टेट। जी हाँ दोस्त, एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर आपके पास। शिक्षा मित्रों वाली बात जरा आप जान लीजिए। अपडेट लखनऊ से, सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त होने के 4 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मित्रों ने रविवार को काला दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर शिक्षा मित्रों ने अपने घरों में हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संघ के प्रदेश मंत्री कौशल ने बताया कि संगठन ने पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया है। उन्होंने सरकार से शिक्षा मित्रों की समस्या दूर करने के वादे को पूरा करने की मांग की है। उधर दूरस्थ BTC शिक्षक संघ ने अवसाद के कारण जान गंवाने वाले शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्त ये सब पूरा मैटर था। देखिए एक और अपडेट आई थी, इस अपडेट को जरा जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बुजुर्गों का अधिकार बेघर हो सकते हैं, मतलब पुत्र और बहू। अपडेट है कोलकाता से। वृद्ध नागरिकों को अपने घर में रहने का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर वह अपने बेटे और बहू को घर से बेदखल भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कोई बेटा अपने माता पिता को बेदखल नहीं कर सकता, लेकिन उनके माता पिता आपको बेदखल कर सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को घर में रहने का पूरा अधिकार है। ठीक है, नदिया के एक बुजुर्ग अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से बेघर हो गए थे। उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक को अपने घर में अच्छे से रहने का अधिकार है, अन्यथा संविधान के जीवन के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। जीवन के आखिरी दिनों में एक नागरिक को अदालत जाने के लिए मजबूर करना बेहद दर्दनाक है। अदालत ने पुलिस को बेटे और बहू को घर से बेदखल करने का निर्देश दे दिया है। जी हाँ दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है ना, कोर्ट भी दोस्त बुजुर्ग के साथ खड़ी है इस समय। उसके बाद अगली अपडेट, महिला शिक्षकों ने मांगी 3 दिन पीरियड लीव। अपडेट है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से महिला शिक्षकों को हर महीने 3 दिन पीरियड अवकाश देने की मांग की है।
संघ के अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने बताया कि प्रदेश भर को समस्त सेवारत महिला शिक्षकों एवं अन्य महिला कर्मियों को पीरियड की समस्या पर माह में 3 दिन का पीरियड लीव मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए इसके समर्थन में ट्विटर पर अभियान चलाया। तो दोस्त ये पूरा मैटर था। अब देखिए टीचरों की भर्ती के लिए अब एक नई योग्यता यह भी दोस्तों हो सकती है। अपडेट क्या इसको जरा आप समझिएगा। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में 1.25 साल से पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रही है। इस बदलाव ने शिक्षकों के अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में भी परिवर्तन कर दिया है। अब स्कूल वाले टेक्नोलॉजी फ्रेंडली शिक्षकों को लेना पसंद कर रहे हैं ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लग रही कक्षा में परेशानी ना हो। सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती के कायदे कानून बदलने में तो समय लगेगा, लेकिन निजी स्कूलों ने बदलाव लागू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है कि सरकारी में हो सकता है कि अभी समय लगे, लेकिन प्राइवेट वालों ने ये नियम लागू कर दिया है। शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन में बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस लेने में सहज अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। पिछले महीने रेड ईगल आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल ओल्ड कैंट तेलियरगंज ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला उसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान CCC हो गया, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली व ऑनलाइन क्लास लेने में सहज होना अनिवार्य शर्त के रूप में रखा था। स्कूल संचालकों का यह मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा भविष्य में और सुदृढ़ होगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये एक नया बदलाव नई भर्ती में आ सकता है। ठीक है ना, कम से कम दोस्तों आपका इसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल जो पढ़ाई हो रही है, अब देखिए कोरोना दोस्तों जो है ना, इसका कोई अंत अभी नजर नहीं आ रहा है कि क्या ये खत्म होगा, परमानेंट सोल्यूशन इसका आएगा नहीं आएगा। फिलहाल दोस्तों देखिए वैक्सीन ही लग रही है। आपको दोस्तों बताना चाहेंगे 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, 411 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद दोस्तों ये प्रमोट का जो हमें आश्वासन दिया गया था, जी हाँ दोस्तों, छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया। बताइए 14 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 14 दिन पूरे होने पर भी छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया। 2 वीक का समय दोस्तों मांगा गया था। तो ये सब दोस्तों पूरा मैटर है। फिलहाल आप लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहिए, अपने दोस्तों तक अपडेट को पहुंचाइए। आप देखिए आपके मन में जो सवाल है स्कूटनी रिजल्ट को लेकर दोस्तों, जो भी अपडेट आती है PSC तो वहाँ यही कह दिया जाता है कि 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रियलिटी आपके सामने रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है, ठीक है ना। तो जो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है उसके माध्यम से दोस्तों आप स्कूटनी के रिजल्ट, आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन और बाकी दोस्तों प्रमोट की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको लगातार चेक कर सकते हैं। जब दोस्तों आएगी अपडेट तभी तो आपको मिलेगी ना। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर जी कुछ नया मिल ही नहीं रहा है, तो इंतजार करिए दोस्तों, जैसे ही अपडेट आएगी वेबसाइट का लिंक अपडेट हो जाएगा। आश्वासन के 14 दिन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, आज मंडे का दिन है, सोमवार का, हो सकता है कि बड़ी खुशखबरी आपके सामने आए। छात्रों के साथ दोस्तों धोखा तो हुआ है, और 2 साल का कोर्स 3 साल में कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आज से भी दोस्तों हम लोग डेट गिने ना, तो लग नहीं रहा दोस्तों कि अब 2021 में आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। देखिए आप नई भर्ती के पात्र तभी होंगे दोस्तों जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। अगर रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ हो गया, तब भी आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो गए थे आप PNP को काफी काम करना है और रिजल्ट भी इनको अच्छा खासा बनाना। एक बात और बता दें, जब ये रिजल्ट बनाते तो कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। कभी दोस्तों बच्चों का प्रैक्टिकल का नंबर ऐड नहीं हो पाता, कभी कुछ और गलती, कभी कुछ और, ठीक है। इनका रिजल्ट फाइनल आएगा, उसके बाद भी दोस्तों ये मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो 1 से 2% बच्चों को रिजल्ट हमेशा गलत बना देते हैं। अब बताइए नई भर्ती में तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे ना, गलती PNP की होगी, बच्चे बाहर वो होंगे। इसीलिए दोस्त होता है कि समय से पहले रिजल्ट आ जाए, कोई गलती हो तो कम से कम बच्चे भाग दौड़ करके PNP से सही तो करा लेंगे, ठीक है ना। तो और दोस्तों तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर जो डेट शीट है हमारी, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको आप लगातार चेक करते रहिए। फिलहाल देखिए आपके मन में जो सवाल था कि फेल छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप बैक पेपर छात्र है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रमोट का नोटिस था उसमें यही कहा गया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका प्रमोट हो चुका है, तो बारी आती है सेकंड की। जी हाँ दोस्तों, सेकंड में जो भी विषय में आपकी बैक उसका पेपर आपको देना पड़ेगा। बाकी थर्ड और फोर्थ का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप थर्ड में प्रमोट होंगे। देखिए इस बार कोरोना की जो दूसरी लहर थी काफी ज्यादा खतरनाक थी, और उम्मीद दोस्त यही है कि इस बार सभी छात्रों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। समय लग रहा है, लेकिन जो खुशखबरी हो ना वो सभी छात्रों के लिए प्रमोट की खुशखबरी होनी चाहिए, तब दोस्तों बढ़िया रहेगा, ताकि सभी छात्र नई भर्ती के पात्र हों। और जैसा कि आपको एक बात और पता है कि यूपी टेट का पेपर दोस्तों अब दिसंबर महीने में कराने की तैयारी हो रही है।
तो दिसंबर में पेपर होगा तो रिजल्ट जनवरी से पहले आ नहीं पाएगा। तो समय दोस्तों आपको पर्याप्त मिल गया है, लेकिन अगर यूपी टेट दिसंबर जनवरी में जा रहा है ना, तो ये मान के चलिए कि नई भर्ती का विज्ञापन आ नहीं रहा। अगर नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा तो आपकी मेहनत भी खराब होगी। और एक बात और आपको बता दें दोस्तों, बीएड का जो 2019 का बैच है लगभग वो कंप्लीट होने की कगार पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ का पेपर कहीं कहीं हो रहा है, कहीं पर फोर्थ का रिजल्ट बचा हुआ है। तो गाइस डीएलएड 2019 बैच काफी पीछे चल रहा है बीएड के कंपेयर में। तो गाइस आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।